पैसा क्या है? काश पैसों का पेड़ होता तो मैं अपने परिवार को पैसे तोड़ के ला देता और खुद आराम से उस पेड़ की छांव में खटिया डाल के सोता रहता। या फिर कोई ऐसी मैग्नेट होती जो पूरी दुनिया के सिक्के खींच लाती। हम सबके घर में अक्सर ये बात सुनने को मिल ही जाती है। दोस्तों, आज की दुनिया में पैसा कोई ऑब्जेक्ट ना होकर एक इमोशन बन चुका है। ये आपके सुख और दुख दोनों से जुड़ा हुआ है। मतलब अगर आपके पास पैसे हैं तो जीवन को खुशहाली से जिया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर अगर पैसों की कमी है तो जीवन में दुख आ जाते हैं। मगर ये बात पैसे की कमी के बारे में नहीं है। ये बात पैसे की बचत और खर्च से जुड़ी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुराधा और आज की इस बुक समरी में आपके साथ चर्चा करूंगी हैप्पी मनी किताब के बारे में, जिसे एक राइटर केन होंडा ने लिखा है। ये इस किताब के बेस्ट सेलर रहे हैं। आज आप जान पाएंगे कि पैसा कैसे कमाया जाए और अपने रिश्ते कैसे सुधारे जाएं। इस किताब से लाखों लोगों ने पैसों से जुड़ी नेगेटिव सोच को बदला है। दोस्तों, जैसे जब कोई बच्चा अपनी माँ के लिए गिफ्ट खरीद कर लाता है, उस गिफ्ट से माँ बहुत खुश होती है क्योंकि यहाँ पैसों से ज्यादा उसके इमोशंस जुड़े होते हैं। इस भावना से रिश्ते अच्छे होते हैं और प्यार बढ़ता है। वैसे ही जब माता पिता अपने बच्चों के लिए पैसे बचाते हैं और उनके खेल या उनकी इंटरेस्ट से जुड़े हुए काम पर खर्च करते हैं तो इससे बच्चे खुश होते हैं। सभी लोग मिलजुल कर खुशी से रहते हैं और अगर ये भावना ना हो तो फिर सब दुखी हो जाते हैं। मगर ये आज की कोई बात नहीं है। पुराने जमाने से ही लोग पैसे बचाते थे। उनका इस्तेमाल घर के काम और समाज के लोगों की मदद के लिए किया करते थे। अगर पैसा खर्च करने पर प्यार, समाज के लोगों की मदद, रिश्तेदारों से अच्छे रिलेशन बन पाए तो वो सब हैप्पी मनी कहलाती है। ये पैसा घर में खुशी लेकर आता है। आप खुद सोच कर देखिए, जब भूकंप या आग लगने से लोगों के घर बर्बाद हो जाते हैं, खाने के लिए उनके पास कुछ नहीं होता, उस वक्त उनको दुआओं से ज्यादा पैसों की जरूरत होती है। दुआओं से उनके घर नहीं बनाए जा सकते, मगर पैसों से उनके लिए वापस घर बनाया जा सकता है। रियलिटी में पैसे से बहुत कुछ सुख सुविधाओं की चीजों से जीवन को जिया जा सकता है। मगर अब बात आती है कि अगर आपके पास पैसे तो हैं, मगर फिर भी आप खुश ना हो पाए तो? इसलिए इस किताब के ऑथर ने हमको बताया है कि पैसे बहुत लोगों के पास होते हैं, मगर सब लोग खुश तो नहीं रहते। जब आप किराया, बिल, टैक्स भरते हैं तो आप खुश नहीं होते। ऐसा क्यों? तो इस किताब के ऑथर हमें बताना चाहते हैं कि पैसे पाने के लिए खुश रहना पड़ेगा। खुशी के सारे राज हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे। अगर हम अभी गरीब हैं तो आने वाले दिनों में बहुत अमीर बन सकते हैं। किताब में धन कमाने और खुश रहने का एक ऐसा रहस्य बताया गया है जो ज्यादातर लोग नहीं जानते। अगर दो तरह की मनी है तो जाहिर है इसके दो तरीके भी होंगे। अब ये आपके ही हाथ में है कि आप पैसों को हैप्पी मनी बनाते हैं या अनहैप्पी मनी। जैसा आप पैसे के बारे में सोचेंगे उतनी ही आपके जीवन में पैसे की अहमियत होगी। अब हम आपके साथ चर्चा करेंगे कि पैसा क्या है, कैसे ज्यादा पैसा कमाया जाए। तो हमारे साथ जुड़े रहिए और चलते हैं पहले एपिसोड में। पैसों का सुख और एक क्लाइंट की मौत का दुख। आपके पास कितने पैसे हैं, आप कितना खर्च करते हैं, कितनी बचत करते हैं, ये सारी बातें आपके जीवन पर गहरा असर छोड़ती हैं। जब भी आप पैसे खर्च करें और बहुत अच्छा महसूस हो तो यही इमोशन आपके पैसों की इम्पोर्टेंस को बताती है। आप कोई भी काम करते हैं जिसके बदले में आपको पैसे मिलते हैं, आपका परिवार और आसपास के लोग खुश होते हैं, आप खुद अच्छा महसूस करते हैं, तो यही आपके लिए पैसों की सही इम्पोर्टेंस को शो करता है। फिर ये बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास पैसे कम हैं या ज्यादा। इंसान के जीवन में हर चीज की कीमत तभी होती है जब उसके साथ हैप्पी इमोशन जुड़ा होता है। हम लोगों में अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं, लेकिन जब भी किसी को जरूरत पड़ती है कोई किसी की मदद नहीं करता और धीरे धीरे समय के साथ साथ वो लोग खुद पैसों से दुखी होने लग जाते हैं। इस दुनिया में हर चीज में लेन देन होता है। जैसे कर्मा का यही रूल है, आप जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही होगा। अगर आप बेकार की चीजों में पैसे खर्च करेंगे तो आपके पास लोग भी वही होंगे और बेवजह की चीजों में पैसा खर्च करवाएंगे। जब आप कभी स्कूल के आसपास गए या कोई ऐसी जगह जहां बहुत सारे लोग हैं और सब लोग पार्टी करना चाहते हैं, मगर आपको उस पार्टी का ना चाहते हुए भी हिस्सा बनना पड़ता है, फिर आप घर आकर खुद को कोसते हो
अपने फिजूल खर्चे की वजह से परेशान होते हो। मेरे कहने का मतलब यही है कि पैसों से आपके रिश्ते निर्भर करते हैं। अगर आप खर्चा करते वक्त पूरे दिल से लोगों पर खर्च करते हो तो ये बहुत अच्छा है, मगर इसका उल्टा हमें पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकता है। इसलिए आज तक लोगों का पैसों के साथ अच्छा रिलेशन बन ही नहीं पाया है। लोग पैसे के बारे में सोचते सोचते अपना पूरा समय बर्बाद कर देते हैं। दुखी होकर बिना वजह की चीजों पर खर्चा करने लगते हैं। कुछ लोग पैसों की कमी के बारे में सोच सोच के थक गए हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता कि कैसे पैसे कमाए जाएं या पैसे कैसे बचाए जाएं। किसी के लिए पैसा कमाना बहुत आसान है तो किसी के लिए बहुत मुश्किल। मगर रियलिटी में पैसा एक ऐसी चीज है जो आपको वश में भी कर सकती है और आजाद भी कर सकती है। बस सबसे पहले पैसों के प्रति अपनी सोच को बदलना होगा। कभी कभी जब आप समय पर बिल नहीं भर पाते तो लोग परेशान होने लग जाते हैं। उनको बहुत सारा इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। बैंक वाले ग्राहक को फोन कर करके परेशान कर देते हैं। इन सब से सिर्फ आप अकेले ही नहीं, आपका पूरा परिवार भी परेशान रहता है। मगर आप इन सब से हटकर एक बार सोचें कि आपके आसपास ऐसे कितने लोग हैं। सब एक जैसे ही हैं। ज्यादातर लोग वही 9 से 5 की जॉब करते हैं। सभी के घर में पैसा लगभग बराबर ही आता है। कोई किसी से छोटा बड़ा नहीं है, मगर सबकी सिर्फ सोच में फर्क है। एक तरफ एक परिवार बहुत खुशी से रहता है, वहीं दूसरी तरफ बहुत परेशानी से रहता है। आज के जमाने में आपके पैसे से ही आपका स्टेटस बताया जाता है। समाज में सिर्फ पैसों से ही आपको इज्जत दी जाती है। पैसा क्या है? इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि जब वो अपने करियर के आखिरी दिनों में थे तब उन्होंने उन लोगों पर रिसर्च करना शुरू किया जिनके पास पैसे हैं और जो लोग अपने पैसे को सही जगह खर्च करते हैं। उन्होंने पाया कि ये लोग पैसे से कितना खुश थे, खुल के खर्च करते और खुश रहते, परिवार वालों के साथ अच्छे से रहते। क्योंकि उन लोगों का मानना था कि अगर आप पैसों के बारे में पॉजिटिव सोच रखते हो तो आपको पैसों से हमेशा सब कुछ मिलेगा। इसी सोच की वजह से वे लोग समाज में बहुत सुकून से रहते थे। अब बात करते हैं अनहैप्पी मनी यानी दुखी करने वाले पैसे की। ऑथर लिखते हैं कि जब वो छोटे थे तो पैसे के बारे में बहुत नेगेटिव सोच रखते थे। उनको हमेशा पैसे की कमी से बहुत दुख देखने पड़ते थे, मगर फिर भी उनको लगता था कि एक मामले में वो खुश नसीब थे। उनके पिताजी अकाउंटेंट थे, इसलिए घर पर उनके बहुत सारे क्लाइंट आते थे। ज्यादातर क्लाइंट अमीर ही थे। वो उनकी बातों को काफी अच्छे से सुना करते थे और कभी कभार उनसे कुछ सवाल भी पूछ लिया करते थे। हालांकि उनकी उम्र उस वक्त 8 साल ही थी, इसलिए क्लाइंट उनको ज्यादा कुछ समझते नहीं थे, लेकिन उनकी बातचीत में उनका इंटरेस्ट बढ़ने लगा था। वो लोग कंपनी की बैलेंस शीट, सेल्स रिपोर्ट, प्रॉफिट, टर्नओवर, इन सब की बातें करते थे। उनके लिए एक तरह से घर में ही एक स्कूल बन गया था और धीरे धीरे इन सब को समझने की वो कोशिश करते थे। मगर उनके पिताजी के सारे क्लाइंट में एक बात बहुत अलग थी। सारे लोग अमीर होने के बावजूद भी कुछ लोग उनसे मिलने साधारण कपड़े पहन कर आते और कुछ लोग महंगे कपड़े पहनते और एक इमेज बनाकर रहते थे। मगर इन सब बातों से कोई फर्क उस वक्त नहीं पड़ता था। यही समझ आया कि कुछ लोग अभी भी परेशान हैं, वहीं रोज के झमेले और खर्च से परेशान, वहीं दूसरे क्लाइंट खुश रहा करते थे। एक दिन उन्होंने अपनी जिंदगी का एक ऐसा दिन देखा जो हमेशा के लिए याद रहेगा। उस दिन के होने वाले हादसे ने ऑथर को अपने अंदर तक झकझोर कर रख दिया। जब वो एक दिन अपनी स्कूल से घर लौटे तो देखा कि उनके पिताजी रो रहे थे। उनको ऐसा पहले कभी नहीं देखा था, क्योंकि उनके पिताजी एक साहस वाले इंसान थे, कभी भी हालात से हार नहीं मानते थे। पिताजी उनको कराटे सिखाते थे, हमेशा इनजस्टिस के खिलाफ लड़ने की शिक्षा देते थे। उनकी सोच और व्यवहार से कोई नहीं कह सकता था कि वो कभी भी रो सकते हैं। मगर आज पिताजी को रोते देखकर लगा कि शायद कोई बहुत बड़ा सदमा होगा जिसकी वजह से वो रो रहे थे। फिर उनकी माँ अंदर लेकर गई। उन्होंने बताया कि उनके साथ एक हादसा हो गया है जिसका जिम्मेदार वो खुद को मान रही हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक क्लाइंट उनसे कुछ पैसे उधार मांगने आया था। उसने काफी बार उनसे पैसे मांगे, मगर तेरे पिता ने पैसे देने से मना कर दिया। इस वजह से वो बहुत परेशान हो गया था।
फिर अभी कल उस क्लाइंट ने अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी और खुद भी मर गया। तेरे पिता को लग रहा है कि ये सब उनकी वजह से हुआ है। इस बात का सदमा उन पर भी असर करने लगा था। कुछ दिनों बाद उनको मालूम हुआ कि उसके पिता उस क्लाइंट की मदद करना चाहते थे, मगर वो कुछ दिनों का समय मांग रहे थे। वो उनका सारा लोन चुका देना चाहते थे, मगर इन सब से पहले ही उसने परेशान होकर अपने परिवार की हत्या कर दी। सब कुछ उसके साथ ही चला गया। बस उनके पिताजी को पछतावा रह गया। उन्होंने उनके फ्यूनरल की पूरी तैयारी की थी, लेकिन अब इन सब का कोई मतलब नहीं था। वो अपने आप को दोषी मान चुके थे। वो पूरी तरह से परेशान और डिप्रेशन में चले गए थे। बहुत ज्यादा शराब पीने लगे, ना ही किसी से बात करते, ना अपना काम करते, अकेले ही रहने लग गए थे। उनकी जिंदगी अंधेरे में जा चुकी थी। वो खुद को कभी माफ नहीं कर पा रहे थे। इस वजह से हमारा पूरा परिवार खराब हो चुका था। सारी खुशियां अब दुख में बदल गए थे। इससे पहले उन्होंने पैसों की वजह से ऐसा होता हुआ कभी नहीं देखा था। उनको लगने लगा कि पैसों की वजह से बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है। उस दिन के हादसे ने उन पर पैसों के बारे में बहुत गलत असर छोड़ा। वो चाहकर भी इस बात को भूल नहीं पा रहे थे। हम सबके साथ ही बचपन में कभी कभी ऐसे हादसे होते हैं जो जिंदगी भर साथ रहते हैं, मगर समय के साथ साथ उनका पैसों के प्रति एक नई आइडियोलॉजी फिर से शुरू होने लगी। जब वो बड़े हो रहे थे तो उनके लिए पैसों के मामले में पॉजिटिव सोच बनने लगी थी। उनकी कम उम्र में ही शादी हो गई थी। शादी के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी थी। उनके परिवार के पास पैसे थे, मगर उन लोगों का क्या जो उनके आसपास रहते थे? उन सबको पैसों की वजह से बहुत मुश्किलें उठानी पड़ती थी। एक दिन उन्होंने तय किया कि मैं पैसों की जरूरत के बारे में अच्छे से रिसर्च करूंगा। उन्होंने कॉलेज जाना शुरू किया। वहां पर बिजनेस और इकोनॉमी के बारे में पढ़ाई कर रहे थे। उनके टीचर बताते थे कि कैसे पैसे से पैसा कमाया जाता है। वहां पर बड़े बड़े बिजनेस के एग्जाम्पल मिलते थे जो बताते थे कि आपकी जिंदगी बहुत कीमती है और इसे सिर्फ पैसे कमाने में ही ना लगाएं। पैसा एक खेल है, इस खेल में सबको शामिल होना ही पड़ता है। पैसे का खेल या साजिश। इस किताब के ऑथर हमें बताते हैं कि आखिर पैसा है क्या? आपके लिए पैसा क्या है? क्योंकि इस दुनिया में पैसों के बारे में सबकी राय बहुत अलग अलग होती है। अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से ही पैसे की डेफिनेशन है। मान लो अगर मैं एक 9 साल की छोटी सी बच्ची से पूछूं कि पैसा क्या है, तो जाहिर सी बात है उसका जवाब भी उसकी जरूरत से जुड़ा होगा। वो कहेगी वो पैसों से खिलौने खरीद सकती है, कुछ खाने पीने की चीज खरीद सकती है। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं किसी जवान लड़के से पूछूं कि उसके लिए पैसा क्या है, तो उसका जवाब भी अलग होगा। शायद वो कहेगा पैसे से मैं कुछ भी सामान खरीद सकता हूँ, घर बैठे हुए ही सब कुछ काम हो सकते हैं। मतलब हर इंसान के लिए पैसे की डेफिनेशन बहुत अलग है और हर इंसान के जवाब अपनी जगह सही है। इतना सब कुछ है इस धरती पर, मगर ज्यादातर चीजें पैसे से ही खरीदी और बेची जाती हैं। बहुत सारी चीजें पैसे से ही की जा सकती हैं। हम कौन हैं, हमने कहाँ पढ़ाई की, हम किस शहर में रहते हैं, कितने अमीर लोग हमको जानते हैं, इन सभी सवालों के जवाब आपके पैसे से ही जुड़े हैं। और सिर्फ गरीब लोग या मिडिल क्लास वाले लोग ही नहीं जो पैसों के बारे में ज्यादा परेशान होते हैं। बहुत सारे अमीर लोग भी हैं जिनकी पैसों के प्रति फीलिंग बहुत खराब हो जाती है। लोग एक दूसरे से ज्यादा अमीर बनना चाहते हैं। इसके लिए चाहे उन्हें कोई कर्जा ही क्यों ना लेना पड़े, सबको दिखावा करना होता है। हमने बहुत सारे अमीर लोगों को देखा होगा जिन्हें अपने पैसे खोने का डर लगा रहता है। अब आप लोगों को मेरी बातें सुनकर लग रहा होगा कि अमीर बनने में बुराई क्या है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। अमीर बनने में तो कोई बुराई नहीं है और बेशक सबको अमीर होना भी चाहिए। मगर मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि पैसे होने से ही आपकी सारी समस्याएं सुलझ नहीं जाती। पैसे के साथ साथ आपको अपने खर्च और बचत का भी ध्यान रखना चाहिए। जरूरत के हिसाब से ही सब करना चाहिए। केन होंडा अपने जीवन में बहुत सारे लोगों से ये बात पूछते थे कि उनके लिए पैसा क्या है, और उनको इतने सारे जवाब मिलते थे कि वो खुद ही कभी इसके बारे में एक राय नहीं बना पाते। हर इंसान का अलग अलग जवाब होता था। कोई पैसे को भगवान की तरह मानता तो कोई पैसे को शैतान की तरह मानता। किसी के लिए पैसे खुशियों का साधन था तो किसी के लिए उनके दुख का कारण। लेकिन क्या सच में पैसा इतनी इम्पोर्टेंट चीज है या ये सिर्फ एक कागज है?
और अगर ये सिर्फ कर्ज है तो लोग इसके लिए एक दूसरे को मरने को क्यों तैयार हो जाते हैं? क्योंकि पैसा ही ऐसी चीज है जो सीधा आपके सुख दुख से जुड़ा होता है। किसी के पास जैसे ही पैसे आते हैं वो जल्दी बहुत कुछ खरीद लेते हैं। अगर चीज महंगी हुई तो लोन भी ले लेते हैं। फिर उस लोन को चुकाते चुकाते उनकी सारी उम्र बीत जाती है। अगर लोन ना चुक पाए तो जमीन जब्त या जेल। वहीं अब एक और आदमी जो पैसों से कोई चीज ना खरीद कर उसको कहीं ऐसी जगह इन्वेस्ट कर देता है जहां से उसके पैसों का इंटरेस्ट आता रहे या आने वाले समय में उसके पैसे 3 से 4 गुना हो जाएं। तो हमारे कहने का मतलब है कि पैसा सबके लिए एक ही है, बस फर्क है तो पैसों का क्या करना है। पैसों का भी एक खेल है जिसमें कोई हारता है तो कोई जीतता है, मगर ये खेल सभी को खेलना पड़ता है। कई लोग इस खेल में बार बार जीतते हैं और अपनी जिंदगी को आसान कर लेते हैं। कई लोग इसमें कई बार हारते हैं और फिर इस खेल से भाग जाना चाहते हैं। जीतने वाले का मतलब ये नहीं कि उसके पास बहुत सारा पैसा है। वो एक ऐसा खिलाड़ी है जो खुशी से जोखिम से खेलता है। जैसे जब हम कोई जमीन खरीदते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले 5 साल बाद इसकी कीमत दोगुना हो जाएगी या हो सकता है उसकी कीमत आधी रह जाएगी। कोई भी भविष्य के बारे में कुछ नहीं बता सकता। इसलिए सिर्फ इस डर की वजह से कुछ लोग जितना पैसा कमाते हैं उतना खर्च कर देते हैं और फिर लोगों को सलाह देते रहते हैं ये सब गैम्बलिंग है, इन सब से दूर रहना चाहिए। पैसों का गेम इतना जबरदस्त होता है जैसे कोई भी खेल सकता है। एक बार वाहिद ताकिदा ने कहा था कि पैसे के गेम का कोई अंत नहीं होता। मतलब आप अगर एक बार इस गेम में शामिल हो जाओ तो पूरी जिंदगी खेलते रहो। कोई भी उम्र हो, कैसा भी इंसान हो, सब पैसों के खेल में शामिल हो सकते हैं। हमने अपने आसपास कई लोगों से ये सुना होगा, एक अच्छी सी नौकरी पकड़ लो और अपने 60 साल की उम्र तक पैसे कमाओ, फिर रिटायर हो जाओ, बाकी की जिंदगी सुकून से गुजरेगी, बुढ़ापे में कोई परेशानी नहीं होगी। और फिर कुछ सालों बाद वो खुद पैसों की समस्या से परेशान रहते हैं। हमने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके पास जवानी में बहुत पैसा था, बड़ी बड़ी गाड़ियां, घर, और फिर कुछ ही समय बाद वो लोग कर्जे में डूब जाते हैं। जब बैंक उनको दिवालिया घोषित कर देता है तो फिर वही कोर्ट कचहरी के चक्कर काटना, दोस्तों से पैसे उधार मांगना, या तो जेल में बंद रहना या फिर देश छोड़कर भाग जाना। भारत देश में ही ऐसे कई लोग हुए हैं जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी आदि, जिन्होंने अपनी जवानी में बहुत पैसा कमाया और फिर एक समय पर दिवालिया हो गए। पैसों के मामले में हम कभी भी भविष्य का पता नहीं लगा सकते, इसीलिए लोग अपने पैसों को सही जगह निवेश नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार स्टॉक मार्केट में भी गिरावट आई है जो लंबे समय तक रहती थी। लोगों ने अपना बहुत पैसा खोया और उसी गिरावट में कई लोगों ने बहुत पैसा कमाया। लोग रिस्क लेने से डरते हैं, इसलिए वो अपना पैसा कमाते हैं, जो बचत होती है उसे बैंक में डाल देते हैं या कुछ बिना वजह की चीजों पर खर्च कर देते हैं। जबकि वास्तव में स्टॉक्स, बॉन्ड्स, प्रॉपर्टी यही आपके एसेट्स हैं जो आपको वेल्दी बनाते हैं। कल तक जो पैसे कागज के हुआ करते थे, अब तो वो कागज भी देखने को बहुत कम नसीब होता है। अक्सर हम लोग अपने दादा दादी के पास बैठते हैं और उनसे पैसों की बात करते हैं तो उनकी राय बहुत अलग होती है। उनके लिए जो भी पैसा कैश यानी नकद है वही सच है, क्योंकि आज से 50-60 साल पहले सिर्फ पैसे नकद ही हुआ करते थे। जब भी कुछ सामान खरीदना होता था तो नकद लेकर जाते थे और सामान खरीदते थे। सारे पैसों को घर के अंदर ही छुपा कर रखते थे, जिसकी वजह से चोरियां भी बहुत होती थीं। मगर समय के साथ साथ नकद का रूप कार्ड ने ले लिया। अब आजकल लोगों का पैसा डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक आदि के रूप में हो गया है। कोई भी सामान खरीदो और बस फोन से ही भुगतान कर दो। पैसा अब कोई वस्तु न रहकर एक नंबर यानी डिजिट बन गया है। डिजिट ही यहाँ से वहां ट्रांसफर होते रहते हैं। इसीलिए आज की दुनिया में लोग स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा लगाने लग गए हैं, क्योंकि घर बैठे ही सब कुछ इंटरनेट से ही हो जाता है। मगर अब बात आती है कि ये कागज वाले पैसे गए कहाँ? दरअसल हम जब भी अपना पैसा बैंक में जमा करते हैं तो हमें लगता है कि हमारा पैसा एक सुरक्षित जगह रखा है, मगर बैंक आपके पैसों को इधर से उधर कस्टमर की जरूरत के हिसाब से ट्रांसफर करते रहते हैं। इन्हीं पैसों को कई जगह पर इन्वेस्ट करते हैं और रिटर्न कमाते हैं।
आपको सिर्फ एक फिक्स ब्याज देते रहते हैं और आप उसी में खुश रहते हैं। एक तरीके से ये पैसों का सपना देखना है, क्योंकि अगर सोचो कि बैंक आपके सारे पैसे ले जाए तो आप कैसे प्रूव कर पाओगे कि उनको आपने पैसे दिए थे। ये सिर्फ एक भरोसा है जो बैंक और कस्टमर एक दूसरे पर करते हैं। इसी बात का फायदा उठाकर कुछ लोग लोन लेते हैं और फिर भाग जाते हैं, जिसका हर्जाना दोनों को ही भुगतना पड़ता है। हम बात कर रहे थे पैसों के खेल में पैसों की कमी कैसे होती है। पैसा आखिर कहाँ चला जाता है? जिससे भी मिलते हैं सभी यही बोलते हैं कि मंथ का एंड चल रहा है, अभी पैसे नहीं है। दरअसल ये हम लोगों के खर्च के एक जैसे विचारों की वजह से है। हमारे पास एक गाड़ी होती है, थोड़े से पैसे आते ही हम उस गाड़ी को बेचकर नई गाड़ी ले लेते हैं, फोन बदलते रहते हैं। इसी तरह से हमारे सारे पैसों को बिना जरूरत पड़े भी खर्च करते रहते हैं। फिर कुछ दिन बाद कुछ और सामान खरीद लेंगे। ज्यादातर लोग ऐसे ही जीवन जीते हैं। सब लोगों को डर लगा रहता है, अभी पैसे हैं तो खर्च कर लो, क्या पता कल हो ना हो। दुनिया में किसी के पास बहुत पैसा है तो किसी के पास बिल्कुल भी नहीं है। एक अमीर इंसान और अमीर बनता जाता है, एक गरीब इंसान और गरीब होता जाता है। इस बात पर काफी चर्चा होती है, मगर जब कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता तो लोग कहने लग जाते हैं कि अमीर आदमी बुरे होते हैं, ये गरीबों को लूटते हैं, उनकी सारी मेहनत का पैसा ले जाते हैं। अभी जरूरी तो नहीं कि हर अमीर आदमी बुरा ही आदमी हो, यहाँ फर्क है तो सिर्फ सोच का। गरीब लोगों के इमोशन भी पैसों के दुख से जुड़े होते हैं, जबकि अमीर लोगों के इमोशंस पैसों की खुशी से होते हैं। पैसा हमें पागल कर सकता है। कोई भी चीज जब आपके दिल और दिमाग पर छा जाती है तो आप पागल कहलाने लग जाते हो। हमें जब पैसों की बहुत जरूरत होती है या कोई भी काम हम करना चाहते हैं और सिर्फ पैसों की कमी की वजह से नहीं कर पाते, तो हम जिंदगी भर खुद को ब्लेम करते रहते हैं या अपने परिवार को ब्लेम करते हैं। हम लोगों से अच्छे से बात नहीं करते, हर वक्त परेशान रहने लगते हैं, बिना वजह गुस्सा करना, शराब पीना, काम पर ध्यान नहीं देना, ये सब हमारी भावनाओं को खराब करता है। हम अपने ही दोस्तों में कंपटीशन करने लग जाते हैं, जिसके पास हमसे ज्यादा पैसे होते हैं उससे दूरी बना लेते हैं। मगर वास्तव में ये सब चीज करने से भी हमारी पैसों की समस्या सुलझ नहीं जाएगी, बल्कि हम ज्यादा परेशान होते चले जाएंगे। इसीलिए जब भी हमारे पास पैसे हों, उनको जरूरत पर ही खर्च करने की कोशिश करें, ना कि अपनी इच्छाओं के लिए। कभी आपने खुद से सवाल किए हैं कि आप अपने काम को पसंद करते हो? जितना पैसा मिल रहा है वो इनफ है? नहीं करते, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी नहीं किए थे। हम बस जिस धारा में दुनिया बह रही है उसी में बह रहे हैं। किसी का कोई मकसद नहीं है, बस पैसों के लिए कुछ भी किए जा रहे हैं। सबसे पहले हमें अपने काम से प्यार करना होगा, उसके बाद ही उससे आने वाली कमाई से खुशी मिल पाएगी। नहीं तो एक समय के बाद आपको लगने लगेगा कि आप किसी जेल में सजा काट रहे हो, उसके आपको पैसे मिल रहे हैं। पैसा आपके जीवन में 3 तरह से काम करता है। पहला, आप जब भी कोई सर्विस लेते हो या सामान खरीदते हो तो उसके बदले में पैसे देते हो। इस तरह से आप कुछ भी पैसों के जरिए खरीद या बेच सकते हो। दूसरी तरह से पैसे आपकी बचत से जुड़े हैं। जैसे घर में माँ को बचत के लिए कहा जाता है, क्योंकि माँ घर को चलाती है तो उसे कुछ पैसे इमरजेंसी के लिए भी बचाने पड़ते हैं। ठीक उसी तरह आप कोई भी काम करते हो, उसका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आता है और आप कुछ पैसा बचत के लिए रखते हो। मगर अंत में हम पैसा बचा ही नहीं पाते हैं। मगर तीसरी तरह से जो पैसे की बात है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप पैसे जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आपके पास धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाते हैं, जितने ज्यादा पैसे उतना ज्यादा ब्याज। एक तरह से ये मान लो जैसे आपके पैसे भी आपके लिए काम करते हैं। जितना आप पूरा साल में कमाते हैं, कई बार उससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट मिल जाता है। वास्तव में इस तरह के पैसे के इन्वेस्ट से ही आप अमीर बनते हो। ऑथर के द्वारा इस किताब में पैसे की जरूरत के मुख्य 6 कारण बताए गए हैं। पहला, आपकी सामान्य जरूरत पूरा करने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जैसे रोटी, कपड़ा और मकान। यही इंसान की बेसिक नीड्स भी होती हैं। दूसरा, समाज में अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, मतलब कुछ लोग पैसा इसलिए ज्यादा कमाना चाहते हैं जिससे वे लोगों को दबा सकें और अपना बिजनेस बढ़ा सकें। एक तरीके से वही बात है, जिसके पास ज्यादा पैसा है वही अपनी मनमानी करता है। तीसरा, कुछ लोग बदला लेने के लिए पैसा कमाना चाहते हैं। जब कोई उनकी गरीबी का मजाक बनाता है या उनकी इज्जत खराब करता है
तो लोग चाहते हैं कि एक दिन पैसा कमाएं और जैसा उन्होंने किया है वो भी उनके साथ वैसा ही बिहेव करें। चौथा, अपनी आजादी पाने के लिए। हम सब लोग पैसे के मामले में आजाद होना चाहते हैं। इतना पैसा हो कि जो भी चाहे खरीद सकें, जो भी काम करने का मन हो वो आसानी से कर सकें। पांचवा, लोगों का प्यार पाने के लिए। जब गरीबी खिड़की से अंदर आती है तो प्यार दरवाजे से बाहर चला जाता है। आपने अक्सर सुना होगा, जिसके पास ज्यादा पैसे होते हैं उसके आसपास बहुत लोग होते हैं, मगर रियलिटी में ये उस इंसान के दोस्त ना होकर उसके पैसों के दोस्त होते हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है तो लोग भी छोड़कर चले जाते हैं। इस तरह की सोच इंसान को सिर्फ अकेलेपन की ओर लेकर जाती है। जब आप किसी भी काम को पूरी लगन और खुशी से करते हैं तब आपकी बहुत अच्छी सोच होती है। पैसा सिर्फ एक जरिया है, लेकिन आप खुश सिर्फ अपने काम से ही हो सकते हैं। कई लोगों के पास पैसे लिमिटेड होते हैं, मगर वो लोग अपने जीवन को बड़ी खुशी से जीते हैं। उनका जो मन करता है वो सब कर पाते हैं। पैसों को अपने रिश्ते के साथ नहीं जोड़ना चाहिए, नहीं तो समय के साथ साथ सब कुछ बर्बाद होता चला जाता है। हमें डर लगा रहता है कि अगर मेरे पास पैसों की कमी हो गई तो लोग मुझे छोड़कर चले जाएंगे। लेकिन इस बात में गलती आपकी ही है, क्योंकि आपका उनसे रिश्ता आपके पैसों पर टिका हुआ है। परिवार में एक दूसरे के पैसों को लेकर काफी बातें होती हैं। उसके पास तो इतने पैसे हैं, उसके बच्चे महंगे स्कूल में जाते हैं। इस तरह की होड़ में इंसान कहीं नहीं पहुंच पाएगा। उसको अंत में लोन लेना पड़ेगा और फिर जिंदगी भर परेशानी झेलनी पड़ेगी। पैसों से सब कुछ खरीदा जा सकता है, मगर प्यार नहीं, क्योंकि प्यार कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक इमोशन है जिसे हम सिर्फ महसूस ही कर सकते हैं। मगर जिनसे हम प्यार करते हैं उनके लिए पैसों से कोई गिफ्ट खरीद कर दे सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसा करने से आप पाएंगे कि आपके पास जितना पैसा बचा है उसमें आप खुश हैं और सारे रिश्ते भी बहुत सुंदर हैं। ऑथर अपने जीवन की कुछ कहानियों को बताते हैं और वो अपने आप को बहुत खुशनसीब मानते हैं, क्योंकि उनको बहुत कम उम्र में ही वो ज्ञान मिल गया था जो लोगों को पूरी जिंदगी में नहीं मिल पाता। जब वो 26 साल के थे तो अपनी पढ़ाई एक महान टीचर वाही के साथ करते थे। उनके टीचर ने पैसों से जुड़े कई राज बताए। पैसा क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन सारी बातों के सवालों पर रिसर्च करते थे, क्योंकि बचपन में देखा हुआ उनके पिता के क्लाइंट की मृत्यु वाला हादसा उनको पैसों से जुड़ी बात को समझने के लिए बार बार अपने करीब खींच ही लाता है। वो दुनिया भर के बड़े व्यापारी और महान लोगों के लेक्चर सुनने जाते थे, अपना सारा वक्त उनके किस्से कहानियों में बिता देते थे, मगर पैसों के बारे में सबकी राय बहुत अलग होती थी। जब वो खुद सोचते तो उन्हें लगता कि ये सभी लोग तो एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही कपड़े पहनते हैं, एक जैसी उनकी गाड़ियां हैं, सबके पास पैसे हैं, सब इतने खुश हैं। वो उनकी इस खुशी का राज जानना चाहते थे। एक दिन उन्होंने वाही को अपनी रिसर्च के बारे में बताया। तब वाही ने उनको पैसों को दो तरह से बताया, एक है दिमाग से कमाया हुआ पैसा, एक इमोशन से कमाया हुआ पैसा। दिमागी पैसा वो है जो आप अपनी सोच और इंटेलिजेंस से कमाते हो। आप जब इन्वेस्टिंग के बारे में, टैक्स लॉ के बारे में सीखते हो तो आपको मालूम चलता है कि पैसे को बैंक में जमा करवाना है या कहीं और इन्वेस्ट करना है। कुछ लोग इस दुनिया में कुछ भी काम नहीं करते, बस घर बैठे हुए यही खोजते हैं कि कहाँ पैसा इन्वेस्ट किया जाए और अच्छी जानकारी से अपने पैसों को बढ़ाते रहते हैं। अब बात करते हैं इमोशनल पैसे के बारे में। दोस्तों, आपने अक्सर सुना होगा, इंसान अपने इमोशंस में बहकर कई बार जीवन में गलतियां करता है, फिर खुद ही जीवन भर दुखी रहता है। जैसे पैसों को बर्बाद नहीं करना चाहिए, ठीक वैसे ही अपनी फीलिंग्स को भी बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी पैसा आपकी भावना से जुड़ जाए तो समझ लेना कि अब आप या तो दुखी रहने वाले हो या फिर सुखी। इसके अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। आज आपके पास जो बहुत पैसा हो सकता है, अब आने वाले समय में कर्ज में डूब जाएं। इन सब से बचने का एक रास्ता है, आप अपने दिमाग से पैसा कमाओ और अच्छी भावनाओं से पैसा खर्च करो। जब आप दिमाग और दिल का संतुलन अच्छे से कर पाते हैं तब सारी चीजें आपके साथ सही होती चली जाती हैं। आपकी जिंदगी एक स्वर्ग की तरह बन जाती है।